आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर। यानी कि जो सदिश राशियां होती है उनको वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर और सदिश दोनों क्या है, एक ही है। वेक्टर को निरूपित करने के लिए आपने पहले भी पढ़ा, जैसे हमारे पास ये कोई है, ये ए है, इसका मतलब है परिणामी ए, किसी का परिणामी। और अगर हम ए के ऊपर ये वेक्टर का निशान लगा देते हैं तो ये हो जाता है सदिश ए। और इसमें क्या है, केवल परिमाण है, इसमें परिमाण और दिशाएं दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए क्षेत्रफल सदिश को मैं प्रदर्शित करने के लिए, अगर हमारे पास कोई एरिया है ए, तो अगर हमें उसको क्षेत्रफल सदिश के रूप में प्रदर्शित करना तो उसको वेक्टर ए के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको निरूपित करेंगे। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर कोई समतलीय पृष्ठ है, उसका जो क्षेत्रफल है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो तल के लंबवत होती है। जो माना कि हमारे पास ये कोई एरिया है, क्षेत्रफल है, ये कोई तल समतल पृष्ठ है, इसकी हमें डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। जैसे कि माना हमारे पास ये बोर्ड है, बोर्ड की हमें डायरेक्शन ज्ञात करनी है कि बोर्ड की जो है डायरेक्शन क्या होगी, तो बोर्ड की डायरेक्शन ये होगी तल के अभिलंबवत। तो इस प्रकार क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत। ये आपको याद रखना है। इसके लिए हमारे पास ये कोई एक क्षेत्रफल है, हमें इसको इसका सदिश ज्ञात करना है कि इसका सदिश रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सदिश क्या होता है, तो सदिश ज्ञात करने के लिए हमें इस क्षेत्रफल की जो है डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। और डायरेक्शन क्या होती है, तल के लंबवत। तो जो तल है इसके लंबवत जो हमने एक वेक्टर लिया है जिसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है, जिसमें ओनली डायरेक्शन होती है, परिमाण 1 होता है और डायरेक्शन होती है, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर एन। इसको कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लिया एन है, के ऊपर हमने कैप लगाया था, तो इसका मतलब है एन एक यूनिट वेक्टर है जिसका परिमाण 1 है और इसमें क्या है, डायरेक्शन है। तो क्षेत्रफल सदिश को कहीं से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। और वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप इंटू ए, यानी कि एकांक वेक्टर एन और ए क्षेत्रफल का परिणामी। तो जो एन कैप वेक्टर क्या होता है, एन कैप वेक्टर होता है तल के लंबवत। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है, इसको याद रखना। जो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की जो दिशा होती है वह तल के लंबवत।